बेटा क्लास 7th का हम लोगों का क्लास स्टार्ट है। हम लोग क्लास में अभी चैप्टर कर रहे हैं मैथ का 1.3। 1.3 में हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन एक एक करके कंप्लीट कर रखे हैं। जो वो वीडियो नहीं देखे हैं पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। आज हम लोग 4 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आप लोगों को लिख दिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है आपका, जो 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a, b लिखिए ताकि a भागा b बराबर में -3 हो। और आगे लिखा हुआ ऐसा कोई एग्जांपल दे रखा है, वो हमें नहीं समझना है। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है, जो 5 आप ऐसे पूर्णांक का युग्म हमें बताइए जिसको हम भाग देंगे हमारे पास में कितना आंसर आएगा? -3। पहले हम समझते हैं फिर क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन को पहले समझिए। हमारे पास में बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है जैसे हमारे पास में जो ये a है, a को आप b से भाग दीजिए तो हमारे पास में आंसर कितना आना चाहिए? -3। तो हमारे पास में तो बहुत सारा एग्जांपल हो जाएगा। जैसे 6 है, 6 को हम 2 से भाग देंगे तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा? -3। फिर हमारे पास में जैसे हमारे पास में 9 है, 9 को किससे भागा देंगे? तो 3 से भागा देंगे, आंसर कितना आएगा? -3। तो ये हमारे पास में ऐसे बोल रहे करने के लिए कितना आपको बोल रहे करने के लिए? 5 बोल रहा बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन आते करने के लिए, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल। क्वेश्चन का लिखेंगे हल। अब क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या करना है हमें? हमें बोल क्या रहा है? a भागा b बराबर में आंसर कितना आना चाहिए? 3। यहाँ पे बोल रहा है आपसे, तो हम a मानेंगे। हम यहाँ पे a को मान रहे हैं, a बराबर में मान रहे हैं 9 और b बराबर में मानेंगे हम यहाँ पे -3। अब करिए, a की जगह पे रखिए 9 को, b की जगह पे रखिए -3 को। ठीक है, अब इसको भाग दीजिए। तो 3 से इसको भाग देंगे तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा? 3 3 जा 9। मतलब ये कर रहे हैं 9 बट्टा में 3 हो जाएगा। ये वाला भाग यहाँ नीचे आ जाता है, ये कट गया, कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ पे इसमें माइनस लगा हुआ है तो -3 हो जाएगा। इसीलिए हम इसको डायरेक्टली कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? -3। ये हमारे पास में पहला हो गया। दूसरा अगर हम ले रहे हैं, जैसे हम ले लिए -6 अब भागा में दे रहे हैं 2, -6 भागा में 2। यहाँ पे हमारे पास में कितना है? 2 से इसको भागा करेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे 6 हो गया हमारे पास 3 और इसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब तीसरा करिए बेटा। जैसे ले लीजिए आप -15 अब भागा दे दीजिए 5 से। -15 भागा दे देंगे हम 5 से तो हमारे पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 चला जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे, तो 5 तिया कितना हो जाएगा? 15। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में? -3। चौथा हम ले लेते हैं बेटा। यहाँ पे जैसे हम ले लिए, कुछ भी ले लो आप, यहाँ पे हम 24 ले लिए और 8 ले लिए। यहाँ पे हम क्या कितना हो जाएगा? 8 3 24, 3 बार में कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा माइनस लग जाएगा। अब पांचवा आप ले लीजिए, आपको यहाँ पे हम क्या ले, आप 30 ले लीजिए, -30 अब भागा में ले लीजिए 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में? 10 या 30, माइनस लगा हुआ है तो -30। तो हमारे पास में जो ये बोल रहा था, जो हमारा ये जो a और b को आप भाग देंगे, हमारा आंसर कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए। ऐसा कितना लिखना है? तो 5 पूर्णांक लिखना है। हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सबको लिख दिए, जिसको हमें भाग देने पे आंसर कितना आ रहा है? -3, -3, -3, -3, -3। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग नोट कीजिए। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इसका पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? पहला क्वेश्चन पूछा। दूसरा पूछ रहा है आधी रात को तापमान क्या होगा? हम मान लेते हैं पहले हमारे पास में ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा और ये हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक ही में दिया हुआ है। तो बेटा सबसे पहले हमें ये समझना है, जो दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर का मतलब क्या होता है, पहले समझिए। जैसे हमारे पास में ये वाला लाइन है, ये लाइन बना हुआ है और बोलेगा 0 से ऊपर। 0 से ऊपर मतलब हम इधर 0 से आगे जाएंगे मतलब हमारे ये पता है जो लाइन पे जो हम दाहिने तरफ के तरफ जाते हैं, ये राइट हैंड की तरफ जाते हैं तो प्लस होता है,
जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5 ऐसे करके यहाँ पे 10 हो गया। और बोलेगा नीचे, तब आएंगे इधर लेफ्ट साइड बाएं तरफ। बाएं तरफ में शून्य के बाएं तरफ अब जो भी आता है, नीचे जो भी आता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, यहाँ हो गया 10 आपके, ये सब क्या हो जाएगा आपके पास में, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हम समझे? अगर क्वेश्चन में बोल रहा है जो शून्य से ऊपर तो धनात्मक होगा, मतलब प्लस लगा होगा। अगर ये बोल रहा है जो शून्य से नीचे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, 10 में या कोई भी नंबर में माइनस लग जाएगा। ऊपर जब जाएगा तो प्लस में होगा, नीचे जब आएगा तो माइनस में होगा। पहली बात हम समझ गए, तो हम पहली बात पहले जो समझे हैं उसे लिखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसे हम लिखते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं हल, लिखेंगे दोपहर 12 बजे तापमान शून्य से ऊपर, शून्य से 10 डिग्री, लिख लो पूरा, शून्य से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर। ऊपर का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस में 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब दूसरा लाइन पढ़िए, बोल रहा है यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की दर से कम हो रहा है। मतलब अभी हमारे पास में जैसे दोपहर 12 बजे हमारे पास में कितना है, दोपहर 12 बजे में हमारे पास में है 10 डिग्री सेल्सियस तापमान। दोपहर 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये कम मतलब क्या होता है, कम मतलब ये हुआ बेटा, जैसे हमारे पास में अभी 12 बजे में है आपके पास में 10 डिग्री सेल्सियस, तो 1 बजे में कितना हो जाएगा, बोल रहा है जो 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा कम हो रहा है, तो 12 से 1 पे जाएगा तो ये 2 घंटा कम हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। हमारे पास में 10 है, 10 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस। फिर हम 2 बजे जाएंगे, हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये पहले 8 था, अब 2 डिग्री फिर कम हो जाएगा तो 6 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास हम 3 बजे जाएंगे, फिर 6 में से 2 डिग्री फिर और कम हो जाएगा तो 4 डिग्री सेल्सियस। ये 4 बजे, जब हम 4 बजे गए, ये 4 बजा तो 4 बजे हमारे पास फिर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, हमारे पास में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ये 4 में से 2 गया, 2 बच गया। फिर हम 5 बजे गए तो हमारे पास में 2 में से फिर 2 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, क्या इसका मतलब, फिर इसके बाद जाएंगे 6 बजे, 6 बजे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस 6 बजे। और 7 बजे में कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में, माइनस का 4 डिग्री सेल्सियस। फिर आपके पास में 8 बजे कितना हो जाएगा, माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस। और 9 बजे कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले तो हमें जो क्वेश्चन अब क्या क्या बोल रहा है, जब आप पढ़ते हैं इसको पहले समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन के पास आएंगे हम। क्वेश्चन में बोल रहा है जो 12 बजे में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 1 बजे, एक बोल रहे प्रति घंटा, मतलब हर एक घंटा वो 2-2 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है। तो 12 से जब 1 बजेगा तो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, तो 10 में से 2 गया तो 8 हो गया। फिर 2 बजे में 8 में से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस बचा। ऐसे करते करते हमारे पास में जब हम 9 बजे आए हैं तो हमारे पास में कितना हो गया, माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। अभी बताया था आपको 5 बजे हमारा हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 से जब नीचे जाएंगे तो क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो 6 बजे में हो जाएगा माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। फिर आपका 7 बजे में कितना हो जाएगा, माइनस 4 डिग्री सेल्सियस। फिर इसमें क्या करेंगे, 8 बजे माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस, और 9 बजे क्या हो जाएगा, माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हम यहाँ पे पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ। अब पहला क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है किस समय तापमान शून्य से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, नीचे मतलब माइनस में होगा। तो 8 डिग्री सेल्सियस माइनस में कहाँ पे है, यहाँ पे है आपका, कब है, 9 बजे। हम लिखेंगे रात के 9 बजे माइनस 8 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो आधी रात को तापमान क्या होगा। अब आधी रात मतलब 12 बजे, 9 बजे है कितना, माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। हम जाएंगे फिर इसमें 10 बजे, 10 बजे में हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस, माइनस का, हाँ 10 डिग्री सेल्सियस। फिर 11 बजे कितना हो जाएगा, माइनस का 12 डिग्री सेल्सियस। 12 बजे हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस।
यही पूछ रहे आधी रात। आधी रात मतलब होता है बेटा 12 बजे, और 12 बजे हमारे पास में कितना डिग्री सेल्सियस हो रहा है, -14 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिखेंगे आधी रात, आधी रात यानी रात के 12 बजे, 12 बजे तापमान, रात के 12 बजे तापमान -14 डिग्री सेल्सियस होगा। क्वेश्चन में हमें जो बोल रहा था, यहाँ हम पहले देख के सीख लिए, उसी को यहाँ पे लिख दिए, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, जो यदि आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की दर से कम हो रहा है, हमारी जगह 2 डिग्री सेल्सियस कम कर दिए, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 0 से 8 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होता है, नीचे का मतलब होता है, बोले यहाँ पे नीचे हो जाएगा। नीचे मतलब क्या होता है, माइनस लगना। नीचे मतलब माइनस लगना, कब हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। हम यहाँ पे देखे 9 बजे, वही चीज को हम यहाँ पे लिख लिए, जो रात के 9 बजे -8 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। फिर आपके पास में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो किस समय यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, आधी रात को तापमान क्या होगा। आधी रात यानी रात के 12 बजे तापमान कितना है आपके पास में, -14 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे लिख देंगे -14 डिग्री सेल्सियस होगा। आप लोग एग्जाम में इसे भी बनाओगे साइड में, और इसे अपने अच्छे से लिख लोगे। ये बेटा आपका 5वां क्वेश्चन था, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए।